अंजुबिस्ट यहाँ पे मैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित है ये सिलाई केंद्र, तो ये चलाती हूँ। तो ऐसा है यहाँ पे कि मतलब सीखना आपकी लगन होनी चाहिए सीखने का, और सिखाने का मेरा। जिस तरीके से आपका दिमाग होगा, अगर माइंड सही है तो इंसान 1 महीने में भी सीख सकता है, नहीं है तो वो 6 महीने लगाएगा। लेकिन मैं परमानेंट यहीं पे हूँ, जितना आपको टाइम लगेगा आपको सीख के ही यहाँ से जाना है। क्योंकि ये है कि हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने वाली बात नहीं है। आप लड़कियां, सारी लोग लड़कियां यहाँ पे, तो क्या होता है कि कल को परिस्थितियाँ कैसी हो नहीं देखा ना, भविष्य में क्या होता है। तो ये थोड़ा सा ये है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नहीं तो क्या है कि मैं भी सेवा दे रही हूँ, आप लोग उतने ढंग से यहाँ पे आ रहे हूँ, अब कुछ सीखा ही नहीं तो घर में क्या क्या जाके बोलेंगे कल। ये सीखा है तो कल को शादी होगी, परिवार होगा, तो अपना सूट तो सिल सकते हैं। बाहर का 500 रुपये सिलाई हो रही है, नहीं हो रही, इतना अपना ही पैसा बचत होगा। बाकी यही है कि मैंने शुल्क वगैरह कुछ नहीं बोला था, पर इतना है कि मेरे को भी अब टाइम हो गया ना चलाते चलाते। अब ये सारा सहयोग से है ये चला हुआ, मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, या आगे से सहयोग कुछ नहीं है। ये सारा बहनों ने कर रखा है। ये चटाई कहीं से आई होगी, मशीन कहीं से आया होगा, ये ब्लैक बोर्ड कहीं से आया हुआ होगा, चेयर कहीं से आई है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा सब सहयोग से ही चलता है। तो अब ये है कि जैसा आपका धागा वगैरह जो खर्च होगा तो ये भी सहयोग से ही होगा, लेकिन इसमें आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि इस टाइम से 200 रुपये का पर मंथ का किया, क्योंकि खर्चा होता है, सुई लगता है, धागा लगता है, बुकरम लगता है। अब मैं इतनी तो सक्षम हूँ नहीं कि जो मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों में से हूँ कि जो इतना ही कर सकती हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरे सहयोग की बात होगी, आप जितना चाहें, जैसा आपका माइंड होगा वैसा आप सीख सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बताएंगे स्केल के बारे में। स्केल क्या है, ठीक है। तो हम इसके ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे तो स्केल का जो हमारा 1 इंच होता है, 1 इंच, तो हम इसमें कपड़े के कितने इंच को देखते हैं, 4 इंच। अब आप बताओगे कि 4 इंच कैसे देखते हैं हम, तो इसमें देखना है कि 16 रेखाएं होती हैं। स्केल के 1 इंच में कितनी रेखाएं होती हैं, 16। स्केल के 1 इंच में 16 रेखाएं होती है, ठीक है, 16 रेखाएं होती हैं। तो 16 का हमने क्या किया, 16 का 1/4 भाग, तो कितना आया, 4। तो 4 रेखाओं का क्या हुआ, 1 इंच हुआ। तो हम क्या मानते हैं, 4 रेखाओं का 1 इंच, रेखाओं का 1 इंच। तो इसी प्रकार इसमें 1 इंच में कितनी समझ में आ रहा है ना पूरा, क्योंकि तो यहीं पे अटक रही थी। तो इसमें 16 रेखाएं हैं, तो इसमें कितने इंच आ गए, 4 चौके 16, 4 इंच आ गए ना। तो जब हम, मेन ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम ड्राफ्ट बना रहे हैं तो स्केल का ध्यान, और हम अगर कपड़ा कटिंग कर रहे तो इंच टेप का ध्यान। अगर मैंने कहा कि ड्राफ्ट का 4 इंच बनाना है तो आपका इसी में आ जाएगा, और कपड़े का 4 इंच बनाना है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इसलिए बनाते हैं, नाप आपका ही बनेगा, ठीक है ना, नाप आपका ही बनेगा। ड्राफ्ट ऐसा नहीं कि हम इसको बनाएंगे तो ये छोटा बनेगा, नहीं, नाप आप ही का बनेगा, जिसका आप फिटिंग बनाओगे उसी का नाप बनेगा, लेकिन छोटा और बड़ा, जो आपको भविष्य में बाय द वे 2-4 साल बाद आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ थी। क्योंकि याद यही चीज़ें रहती है, ये इंच टेप वाले अक्सर भूल जाते हैं। याद यही चीज़ें रहती है कि हमने ये ड्राफ्ट बनाया हुआ था, कॉपी में बनाया हुआ था, और हमको ये चीज़ें याद हैं। तो आप कभी भी भविष्य में उसको भूल नहीं सकते। मैं चाहती तो मैं भी पहले तुरपाई करके बटन चटका के सब कुछ करवा के छुट्टी कर सकती थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे पास पुराने भी स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने NGO वगैरह में सीखा है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत साल पहले हो गया तो वह आप क्या माइंड से भूल गए। अब यह है कि सिल तो देते हैं लेकिन कटिंग आता नहीं है। तो मेन होता है ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट में अगर आप पढ़े लिखे हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 हफ्ता लगेगा आपको ड्राफ्ट में। ये लोग नए लोग हैं तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 ही दिन हुए हैं, तो ड्राफ्ट आ गया इन लोगों को। ये है, ड्राफ्ट बन गया, उसके बाद मैं कपड़े पे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। आपने वही इनको पूछ लीजिए, कपड़े पे मैं हाथ भी नहीं लगाती, वो वही ड्राफ्ट है, आप ही के नाम का ड्राफ्ट बनेगा, वही आपने कपड़े पे रखना है, इंच टेप के साथ कटिंग करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप में पता चल जाता है।